10 मुखी रुद्राक्ष शिव का वह अंश जिसमें भगवान नारायण व बुध व बृहस्पति ग्रह की शक्तियां समाई हैं। श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 4 श्लोक 25 कहता है, ग्रहाश्च पिशाचाश्च वेताल ब्रह्म राक्षसाः पन्नागः च शम्यन्ति दशवक्त्रस्य धारणात्। यानी चाहे ब्रह्म राक्षस हो, वेताल हो, पिशाच हो, कोई भी बुरी से बुरी शक्ति हो, जो व्यक्ति 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसकी सर्व विधि से रक्षा होती है। रुद्राक्ष 1 से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। सभी रुद्राक्ष में मैंने अलग-अलग वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे भगवान शिव पुराण में रुद्राक्ष का क्या महत्व व लाभ बताते हैं। आधुनिक विज्ञान रुद्राक्ष के बारे में क्या कहता है। उसके बाद इस वीडियो के टॉपिक 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसके लाभ क्या हैं और किस विधि से हम धारण कर इसका पूरा फायदा ले सकें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। धरती पर शिव के 2 जागृत स्वरूप हैं, 12 ज्योतिर्लिंग और 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष। सभी धर्म ग्रंथों में रुद्राक्ष की चर्चा आती है, जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, उपनिषद जैसे जाबाल उपनिषद, तंत्र शास्त्र जैसे कात्यायनी तंत्र, मेरु तंत्र आदि में। शिव पुराण अध्याय 25 श्लोक 2 कहता है, शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्रादतः परवानः दर्शनात् स्पर्शना जाप्यात् सर्व पापहरः स्मृतः। यानी यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्श और पूजन से सभी पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण खंड 11 अध्याय 3 कहता है, रुद्राक्ष धारणात् श्रेष्ठम न किंचिदपि विद्यते। यानी इस विश्व में रुद्राक्ष धारण करने से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। इस वीडियो में हम विस्तार से रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले धर्म ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष का महत्व, प्रकार, धारण विधि, लाभ व सावधानियां बताऊंगा। फिर जानेंगे आधुनिक विज्ञान ने रिसर्च में रुद्राक्ष में क्या पाया है। उसके बाद इस वीडियो का टॉपिक जिस रुद्राक्ष के बारे में है उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है। रुद्राक्ष 2 शब्दों के मिलने से बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आंख। तो शिव की आंख से जो आंसू की बूंदें धरती पर गिरी वही रुद्राक्ष बनी। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जन कल्याण की भावना से मेरी आंखों से आंसू की जो बूंदें धरती पर गिरी उनसे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। मैंने उन्हें विष्णु भक्तों व चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए। वे लाल, काले, पीले रंग के रुद्राक्ष मेरा ही स्वरूप हैं। उनमें संसार व मोक्ष दोनों देने की शक्ति है। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। त्रिपुंड, भस्म व रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, सीधे मेरे शिवलोक को आते हैं। महादेव आगे कहते हैं, रुद्राक्ष पहनने वाले मनुष्य को देखकर शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य आदि देवता प्रसन्न होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच व दुश्मन भाग खड़े होते हैं। जो व्यक्ति त्रिपुंड सहित रुद्राक्ष धारण कर महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल मिलता है। मैं स्वयं गुरु कृपा से 1 से 18 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करता हूँ। मृत्युंजय मंत्र की साधना करता हूँ जो मुझे गुरु जी से मिली। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है विस्तार से मृत्युंजय साधना के बारे में, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इसी वीडियो की समाप्ति पर मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। रुद्राक्षों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किस तरीके से किया गया। शिव पुराण में भगवान शिव रुद्राक्ष का वर्गीकरण 4 तरह से करते हैं, मुख, रंग, आकार और छिद्र के अनुसार। मुख, प्रकृति में 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष देखे जाते हैं। शिव पुराण में 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा शिव जी करते हैं। 14 से ऊपर के मुख के रुद्राक्ष बाकी ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं। गणेश
गौरी शंकर, गर्भ गौरी, सवार रुद्राक्ष, यह अलग प्रकार के रुद्राक्ष भी देखने को मिलते हैं। इनका प्रयोग अलग-अलग परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे गणेश रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए, गौरी शंकर दाम्पत्य सुख के लिए और गर्भ गौरी रुद्राक्ष संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही हो, गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनने से संतान बहुत बार होते हुए देखी जाती है। अगला क्लासिफिकेशन, रंग के आधार पर। 3 रंग के रुद्राक्ष भगवान शिव कहते हैं, लाल, काले और पीले। समय के साथ पहनने के बाद शरीर पर यह सारे रुद्राक्ष काले पड़ जाते हैं। अगला क्लासिफिकेशन, आकार। भगवान शिव कहते हैं, सबसे बड़े आकार का यानी आंवले के आकार का रुद्राक्ष अति श्रेष्ठ होता है। उसके बाद बेर के आकार का रुद्राक्ष मध्यम फल देने वाला और सबसे छोटे चने के आकार का रुद्राक्ष अधम माना जाता है। अधम का मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, बाकी 2 के मुकाबले उसका फल देने का शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो हमने इससे यह समझा कि जैसे-जैसे रुद्राक्ष का दाना बड़ा होता जाता है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अब बड़े दाने के रुद्राक्ष नेपाल में मिलते हैं, छोटे दाने के रुद्राक्ष इंडोनेशिया में मिलते हैं। धरती पर बहुत जगह रुद्राक्ष होते हैं, जैसे नेपाल, भारत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैरेबियन आइलैंड्स। इनमें सबसे अधिक बड़े साइज के दाने जो होते हैं, वह नेपाल में मिलते हैं। इसीलिए शिव पुराण के हिसाब से रुद्राक्ष नेपाल के ही सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो जिन रुद्राक्षों का प्रयोग जपमाला में किया जाता है, वो बड़े छोटे होते हैं, जैसे यह इंडोनेशिया का दाना है। जो बड़े दाने होते हैं, वह नेपाल से आते हैं। यह 14 मुखी रुद्राक्ष है, बड़े दाने का, नेपाली है। यह छोटे दाने का 8 मुखी रुद्राक्ष है, यह इंडोनेशियन है। तो जप के लिए इंडोनेशियन और पहनने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेपाली रुद्राक्ष हम प्रयोग करते हैं। उनमें आध्यात्मिक शक्ति नेपाली में अधिक देखी जाती है। छिद्र यानी होल के आधार पर भी क्लासिफिकेशन है। भगवान शिव कहते हैं, प्रकृति द्वारा स्वयं छिद्र किया हुआ रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है और जिसमें मनुष्य स्वयं से छेद करे वह कम फल देने वाला होता है। इस पैरामीटर पे भी हम देखते हैं, सिर्फ नेपाल के रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं छिद्र होता है। बाकी धरती पर पाए जाने वाले सभी रुद्राक्षों में होल ड्रिल करके करना पड़ता है स्वयं से, इसलिए भी उनका फल कम मिलता है। तो यह 4 तरह से क्लासिफिकेशन हुआ रुद्राक्ष का। मंत्र के बारे में जानते हैं। भगवान कहते हैं, बिना मंत्र जपे पहना गया रुद्राक्ष फल नहीं देता है और वह सभी 14 मुख्य रुद्राक्ष के 14 अलग-अलग मंत्र देते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते समय पढ़ने चाहिए। इसके बाद उपयोग। हर रुद्राक्ष का अलग ग्रह व अलग उपयोग होता है, प्लैनेट एंड पर्पस। जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और यह धन व परिवार का सुख देता है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं हो, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। या मान लीजिए आपकी कुंडली में या हस्तरेखा में चंद्रमा अच्छा भी है और आपको धन व परिवार का सुख चाहिए, तो भी आप पहन सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहनिए। हर रुद्राक्ष के अलग स्वामी देवता व ग्रह होते हैं। ग्रह तो 9 हैं, पर रुद्राक्ष 21। तो हर ग्रह के 2 या उससे अधिक रुद्राक्ष होते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति, शक्ति और आवश्यकता के अनुसार हम रुद्राक्ष चुनते हैं। जैसे शनि के 3 रुद्राक्ष हैं, 7, 14 और 17 मुखी रुद्राक्ष। मुख के हिसाब से शक्ति बढ़ती जाती है। तो जो शक्ति 17 मुखी रुद्राक्ष में है शनि की, वह 7 मुखी रुद्राक्ष में नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह 7 मुखी रुद्राक्ष का क्रॉस सेक्शन है। यानी अगर हम 7 मुखी रुद्राक्ष को बीच से काटें, तो वह अंदर से ऐसा दिखेगा। रुद्राक्ष में बीज होते हैं, जितने बीज यानी कंपार्टमेंट्स, उतने मुख का रुद्राक्ष ऊपर होगा अभी। तो यह 7 मुखी रुद्राक्ष, इसमें 7 बीज हैं। बीजों में ही रुद्राक्ष की शक्ति होती है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष में 7 बीज होंगे, 17 मुखी रुद्राक्ष में 17 बीज होंगे। तो आप देखिए, ज़्यादा बीज ज़्यादा शक्ति। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बैटरी है, उसमें अंदर 3 सेल्स हैं, तो उसकी शक्ति कम होगी, कंपार्टमेंट्स कम है, और 13 सेल्स हैं, तो वह बैटरी अधिक लाइट देगी, अधिक शक्ति वाली होगी। तो यही एनालॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो
3 से लेकर 10 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, वह लोअर मुखी माने जाते हैं, वह जनरल पर्पस रुद्राक्ष होते हैं। 11 से लेकर 21 मुखी तक हायर मुखी रुद्राक्ष होते हैं, वह स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर किसी को खाँसी हो, तो साधारण खाँसी की दवा से उसका काम हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को टीबी हो, तो विशेष दवा देनी पड़ेगी। यही अंतर है नीचे के लोअर मुखी रुद्राक्ष में और अपर मुखी रुद्राक्ष की शक्ति में। इसी कारण 7 मुखी रुद्राक्ष में वह शक्ति नहीं हो सकती जो 17 मुखी रुद्राक्ष में है। इसका मतलब यह नहीं कि 7 मुखी रुद्राक्ष कम शक्तिशाली है, बहुत है, उसका अपना काम है। लेकिन जब शनि की साढ़े साती या शनि बहुत ही ज़्यादा पीड़ित करे, तो 7 मुखी नहीं 14 या 17 पहनना पड़ता है। जैसे कुंडली में शनि नीच हो, तो 14 या 17 पहनना चाहिए। इसके लिए हम यह समझेंगे कि जन्म कुंडली के हिसाब से आपको यह चुनना पड़ेगा कि किस राशि, किस ग्रह, कौन-सी बीमारी में कौन-सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है रुद्राक्ष पर, अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। मेरे चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। एक और वजह से रुद्राक्षों की शक्ति बढ़ जाती है। देखिए, धरती पूरी गोल नहीं है, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर चपटी है। धरती गोल है, रुद्राक्ष भी गोल है। इसमें भी 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो तेजी से घूमने के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके कारण धरती पोल्स पर चपटी हो जाती है। जो हायर मुख्य रुद्राक्ष हैं, उनमें तेज गति से घूमने की क्षमता होती है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे यह 2 रुद्राक्ष हैं। यह 5 मुखी रुद्राक्ष है, देखिए आप पूरा गोल है। यह 18 मुखी रुद्राक्ष है, यह चपटा है, आपको दिख रहा होगा इसका शेप। यानी ऐसा फ्लैट जैसा जा रहा है, पूरी तरह से गोल नहीं है। तो 5 मुखी में वह शक्ति नहीं हो सकती है जो 18 मुखी में है। इसलिए हम कहते हैं 18 मुखी रुद्राक्ष भूमि देवी का है, गायत्री का रुद्राक्ष है, बड़ी शक्तियाँ हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं जब रुद्राक्ष के मुख बढ़ते जाते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़रा हम समझेंगे कि विज्ञान क्या कहता है रुद्राक्ष के बारे में। देखिए, विज्ञान कहता है धरती गोल है, रुद्राक्ष भी धरती की तरह गोल है। मैंने बताया था 2 पोल्स होते हैं। रुद्राक्ष में भी धारियाँ होती हैं, जिन्हें हम मुख कहते हैं। धरती पर भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती हैं, जो हम इमेजिनरी लाइन्स की चर्चा करते हैं। लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात करते हैं। तो धरती की तरह रुद्राक्ष में भी फ्रीक्वेंसी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी वजह से वातावरण से हमारे शरीर पर जो चार्ज इकट्ठा होता है, रुद्राक्ष उसे बैलेंस करता रहता है। अगर मेडिकल साइंस की बात करें, तो इसका बोटैनिकल नेम एलियोकार्पस ग्रैनिटस है। विज्ञान कहता है रुद्राक्ष के अंदर बहुत सारे मेटल्स और फाइन मिनरल्स ट्रेस क्वांटिटी में है, सूक्ष्म मात्रा में है, जिनसे पहनने से हमारे शरीर में उनका एब्जॉर्प्शन होता है और वह अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। विज्ञान यह भी कहता है कि इन मेटल्स मिनरल्स की वजह से रुद्राक्ष में स्टेरॉल और पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट को और किडनी, लीवर 50 तरह की समस्याएं कंट्रोल करते हैं। तो बीमारियों से छुटकारा दिलाने में रुद्राक्ष का बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोग पहनकर लाभ लेते हुए देखे गए हैं। भगवान शिव कहते हैं रुद्राक्ष में मेरी शक्ति है, यह संसार व मोक्ष दोनों दे सकता है। बहुत सारी सिद्धियां देने की इसमें क्षमता है। 8 जो सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, तथा जो 9 निधियां हैं यानी पद्मम, महापद्मम, शंखम, मकरम, कच्छपम, मुकुंदम, कुंदम, नीलम और वरम, यह 8 सिद्धियां, 9 निधियां देने की क्षमता रुद्राक्ष में होती है। 8 सिद्धियां देवताओं के पास होती हैं, 9 निधियां कुबेर के पास होती हैं। यह सभी शिव को प्रणाम करते हैं। इसी कारण हनुमान चालीसा में कहा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अब हम 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस रुद्राक्ष के स्वामी देवता भगवान नारायण हैं और स्वामी ग्रह बुध और बृहस्पति हैं। इस रुद्राक्ष में दशावतारों, 10 महाविद्याओं और 10 दिक्पालों की शक्तियां समाई हैं। भगवान के दशावतार कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। 10 महाविद्याएं देवी की हैं, काली, कमला, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती और बगलामुखी। 10 दिक्पाल कौन से हैं?
ब्रह्मा, शिव, विष्णु, अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र, कुबेर, यम और नैऋति। अब बताइए, इतनी महान विभूतियों, ईश्वरों की शक्तियाँ इसमें और इतने बड़े-बड़े देवताओं की शक्तियाँ समाई हैं, तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपका लाभ कितना होगा? हर रुद्राक्ष 3 स्तरों पर लाभ देता है, सांसारिक, शारीरिक व आध्यात्मिक। सांसारिक स्तर पर लाभ की बात करें तो देखिए, यह रुद्राक्ष सभी 9 ग्रहों, सभी 10 दिशाओं और कुंडलिनी के 7 चक्रों को संतुलित करता है। यह बैलेंस का रुद्राक्ष है। भगवान नारायण का रुद्राक्ष है ना, नारायण सृष्टि का संतुलन स्थापित रखते हैं। देखिए, क्षीर सागर में भगवान कैसे संतुलन की अवस्था में सर्प पर लेटे हुए हैं और चारों तरफ समुद्र है। यानी भगवान यह बताना चाहते हैं कि चाहे चारों तरफ समुद्र उफनता गरजता हो, आप साँप के ऊपर लेटे हों, लेकिन आप संतुलन में रहिए और प्रसन्न रहिए। इसीलिए यह रुद्राक्ष संतुलन का है, प्रसन्नता का रुद्राक्ष है। इसको जो धारण करता है, उसके स्वभाव में मधुरता आ जाती है, शत्रु बाधा दूर हो जाती है, कंजूसी दूर होती है और कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि भगवान का रुद्राक्ष ना, भगवान बहुत दयालु और उदार हैं, तो इसलिए यह रुद्राक्ष पहनने वाला कंजूस नहीं रह सकता। भगवान सभी शत्रुओं को भी शांत करते हैं। संतुलन के लिए शत्रुओं का वश में रहना ज़रूरी है, तो ये झगड़े मुकदमों से हमको दूर रखता है। न्यायालय का कोई मुकदमा चल रहा है आपका, परेशान है, इसे पहनिए। इसके देवता सुदर्शन चक्र भी हैं, सिंबल है ना, जैसे चक्र रक्षा करता है घूमकर, इसी तरह यह हमारी रक्षा करता है। अगर आप पहन नहीं सकते हैं, तो अगर आप अपने एंट्रेंस पे घर के एक रुद्राक्ष यह रख दें, सिक्योर करके, या अपने पूजा घर में भी रख दें भगवान की मूर्ति चित्र के सामने, तो भी यह हर तरह के वास्तु दोष को दूर कर देता है। और अगर घर का वास्तु सही हो गया, तो घर के अन्य सदस्यों को भी लाभ मिलेगा, जो इसे नहीं पहनते उन्हें भी। तो इसलिए यह देखिए कितने काम का रुद्राक्ष है, वास्तु के दोष को भी दूर कर सकता है। किसी तरह की आपके ऊपर तीखी निगाह है, किसी ने कुछ कर दिया है, आपको ऐसा शक संदेह है ऊपरी बाधा का, तो आप पहनिए, क्योंकि सुदर्शन चक्र है ना, तो 10 मुखी रुद्राक्ष आपकी रक्षा करेगा। कोई तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, कुछ अभिचार किए गए हैं आपके ऊपर, जैसे 6 अभिचार है ना, मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और वशीकरण। अगर किसी ने आपके ऊपर ये प्रयास भी किया है, इसको पहनने के बाद आप परेशान रह ही नहीं सकते हैं। नारायण है यह स्वयं। शारीरिक स्तर पर देखें तो ईएनटी, ईयर, नोज़, थ्रोट की समस्याओं में रिलीफ देता है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स है, लंग्स है, लीवर है। इन सब समस्याओं में इसे पहनने से लाभ देखा गया है। आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो यह अनाहत चक्र को एक्टिवेट करता है। क्यों? योगिनाम हृदयोर मध्ये। भगवान कहते हैं मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो हृदय जो है वह आत्मा और परमात्मा का निवास स्थान है। यहीं रहती है हमारी आत्मा। तो इसको पहनने से जो हृदय कमल है अनाहत चक्र का, वह खुल जाता है। इसे हम हृत चक्र भी कहते हैं, ओपनिंग ऑफ हार्ट सेंटर। इसके लिए यह बहुत अच्छा है। तो इसको पहनने से हमें दया, करुणा, यह सब मानवीय गुण बढ़ते हैं और यह ईश्वरीय गुण भी हैं, क्योंकि हृदय खुलेगा तो आप उसमें सबको समाविष्ट कर सकेंगे। अगर हम आध्यात्मिक लाभ की बात देखें, तो यह तो सारे दिखते ही हमको कि अनाहत चक्र खुल गया तो बहुत लाभ होगा। कुंडली और हस्तरेखा में अगर आपके बुध और गुरु बिगड़े हुए हैं, यानी नीच राशियों में हैं, या इनके पर्वत अगर उठे हुए नहीं है, दबे हैं, बहुत कटी रेखाएँ हैं इन पर्वतों पर, तब भी आपको यह रुद्राक्ष पहनने से लाभ होगा। मंत्र ज़रूर पढ़िए रुद्राक्ष पहनने से पहले, ओम ह्रीं नमः, यह रुद्राक्ष का धारण मंत्र है। इसके पहनने के साथ-साथ अगर आप विष्णु मुद्रा करके रखेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा। विष्णु मुद्रा कौन-सी होती है? देखिए, जब हम हथेलियों को ऐसे रखते हैं, तो इसे हम विष्णु मुद्रा कहते हैं। इस रुद्राक्ष को पहनते समय आप यह करें, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय यह मुद्रा बनाकर रखें, तो भी आपको लाभ होता है। 10 अवतार पर महाकवि जयदेव का दशावतार स्तोत्र है, गोविंद दशावतार स्तोत्र। आप उसे पढ़िए, इस रुद्राक्ष में बड़ी शक्ति आएगी। उसमें भगवान के 10 अवतारों की उन्होंने चर्चा श्लोकबद्ध की हुई है। प्रलय पयोधि जले धृतवान असि वेदम, विहित वहित्र चरित्र अखेदम, केशव धृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे। यानी मीनावतार में, मत्स्य के अवतार में भगवान ने कैसा रूप धारण किया था, उस पर श्लोक है। ऐसे 9 और भी श्लोक हैं भगवान के दशावतारों पर। इन्हें आप पढ़िए, भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होती है कृष्ण की दशावतार स्तोत्र पढ़ने से। गीत गोविंद
कृष्ण मार्ग में जो लोग जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो इसे पहनिए। इसके साथ-साथ अगर आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो वह भगवान शिव का रुद्राक्ष है। तो 10 और 14 का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल माना जाता है, पोटेंट माना जाता है स्पिरिचुअली। इसे आप पहने, इसको आपको लाभ होगा। इसके अलावा बुध और गुरु अगर बिगड़े हैं, तो क्या लक्षण होते हैं, उनके वीडियोज़ अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन्हें भी आप चाहें तो देख सकते हैं। यह रुद्राक्ष पहनने से आपका कल्याण हो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर दीजिए। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।